गहलोत ने अपनी मनमानी की, जो विधायक को टिकट देना हो चाहे विधायकों को टिकट ना देना हो, सचिन पायलट को साइडलाइन लगाना एक बहुत बड़ी गलती अशोक गहलोत की थी, वो भी सामने आई है कि 68% कैबिनेट हार गई। वो इलाके, वो सीटें जहां पर कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ कहा जाता था, वहां पर बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया। गहलोत को इस बात का रियलाइजेशन बहुत पहले हो गया था कि कांग्रेस इस बार सत्ता में नहीं आने जा रही। करीब 68% जो कैबिनेट थी गहलोत की वो हार गई है। वैसे जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, बहुत लंबी ट्रेन है, क्योंकि गहलोत ने अपनी मनमानी की, जो विधायक को टिकट देना हो चाहे विधायकों को टिकट ना देना हो, जो लीड करने की बात थी केंद्रीय नेतृत्व को, उन्होंने कभी भी बीच में दखल नहीं देने। राजस्थान की सियासत में वो अपनी मनमानी करते रहे। सचिन पायलट को साइडलाइन लगाना एक बहुत बड़ी गलती अशोक गहलोत की थी, वो भी सामने आई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मंथन का वक्त है, क्योंकि 68% कैबिनेट हार गई। वो इलाके, वो सीटें जहां पर कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ कहा जाता था, वहां पर बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया। और जब कल वो इस्तीफा देने कल शाम 5:30 बजे गए, तो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि गहलोत को इस बात का रियलाइजेशन बहुत पहले हो गया था कि कांग्रेस इस बार सत्ता में नहीं आने जा रही, क्योंकि बहुत सारे उसके पीछे घटनाक्रम है। आपको करौंदी की घटना याद होगी, कन्हैयालाल की घटना याद होगी, तमाम ऐसी घटनाएं थी जिस पर राजस्थान की जनता ने प्रतिक्रिया दी है, रिएक्ट किया, क्योंकि कानून व्यवस्था की हालत बहुत खस्ता थी राजस्थान में, किसी से नहीं छिपा हुआ है। उसके बावजूद गहलोत सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया, और यही बहुत बड़ी वजह थी कि इस बार जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। और बीजेपी लगातार इसी चीज को लेकर लॉबिंग करती रही, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात रही हो, चाहे राज्य के विकास की बात रही हो। तो गहलोत ये बात जानते थे कि इस बार सत्ता उनके हाथ से चल रही है। गहलोत ने अपनी मनमानी की, जो विधायक को टिकट देना हो चाहे विधायकों को टिकट ना देना हो, सचिन पायलट को साइडलाइन लगाना एक बहुत बड़ी गलती अशोक गहलोत की थी, वो भी सामने आई है कि 68% कैबिनेट हार गई। वो इलाके, वो सीटें जहां पर कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ कहा जाता था, वहां पर बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया। गहलोत को इस बात का रियलाइजेशन बहुत पहले हो गया था कि कांग्रेस इस बार सत्ता में नहीं आने जा रही। करीब 68% जो कैबिनेट थी गहलोत की वो हार गई है। वैसे जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, बहुत लंबी ट्रेन है, क्योंकि गहलोत ने अपनी मनमानी की, जो विधायक को टिकट देना हो चाहे विधायकों को टिकट ना देना हो, जो लीड करने की बात थी केंद्रीय नेतृत्व को, उन्होंने कभी भी बीच में दखल नहीं देने। राजस्थान की सियासत में वो अपनी मनमानी करते रहे। सचिन पायलट को साइडलाइन लगाना एक बहुत बड़ी गलती अशोक गहलोत की थी, वो भी सामने आई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मंथन का वक्त है, क्योंकि 68% कैबिनेट हार गई। वो इलाके, वो सीटें जहां पर कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ कहा जाता था, वहां पर बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया। और जब कल वो इस्तीफा देने कल शाम 5:30 बजे गए, तो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि गहलोत को इस बात का रियलाइजेशन बहुत पहले हो गया था कि कांग्रेस इस बार सत्ता में नहीं आने जा रही, क्योंकि बहुत सारे उसके पीछे घटनाक्रम है। आपको करौंदी की घटना याद होगी, कन्हैयालाल की घटना याद होगी, तमाम ऐसी घटनाएं थी जिस पर राजस्थान की जनता ने प्रतिक्रिया दी है, रिएक्ट किया, क्योंकि कानून व्यवस्था की हालत बहुत खस्ता थी राजस्थान में, किसी से नहीं छिपा हुआ है। उसके बावजूद गहलोत सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया, और यही बहुत बड़ी वजह थी कि इस बार जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। और बीजेपी लगातार इसी चीज को लेकर लॉबिंग करती रही, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात रही हो, चाहे राज्य के विकास की बात रही हो। तो गहलोत ये बात जानते थे कि इस बार सत्ता उनके हाथ से चल रही है।